कर्नाटका में डेंगू केसेस में इजाफे के पेश नजर हुकूमत ने डेंगू को रियासत में वबा करार दे दिया है। इस साल केसेस की तादाद 25,000 से तजाविज कर गई है, जो कि रियासत में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। हुकूमत ने मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए सख्त इकदाम नाफिज किए हैं। इनमें पानी के जखीरा करने वाले कंटेनर्स को ढांपना, ठोस फजला को सही तरीके से ठिकाने लगाना और ऐसी अशिया जैसे इस्तेमाल शुदा टायर और कंटेनर्स को पानी जमा होने से बचाना शामिल है। खिलाफ वर्जी की सूरत में शहरी इलाकों में 200 से 2,000 रुपये तक के जुर्माने आयद किए जाएंगे। इक़दाम का मकसद डेंगू के फैलाव को रोकना है, खास तौर पर जब पिछले 45 दिनों में 15,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजीर सेहत दिनेश गुंडूराव ने बताया कि हुक्काम इन इक़दाम पर अमल दरआमद को लाजिम करने के लिए बाकायदा मुआयना करेंगे। See, dengue is an epidemic only because it is spread all across Karnataka, and we have used this notification so that our officers can be more alert, and anybody they get some additional powers. Right now what had happened was just Bangalore City Corporation and Bangalore City Corporation, using their civic laws, they were enforcing certain actions against people who are violating norms, repeated violators. So now we were, through this notification, we have given powers to all our deputy commissioners at the district level. They become the competent authority, and they can enforce certain strict measures in case people start start doing things which they're not supposed to do, especially in terms of allowing stagnation of water and excessive breeding of mosquitoes. And even if we warn them, if they don't take necessary steps, then we can in fact even put some fines on them, and it just empowers them a little bit more. Though dengue cases are coming down right now, it is not that it is a cause of any serious worry, but we want to be cautious till the rains subside and the monsoons are over. So till at least till October month, we want to be more careful about it. But so is it alarming? It's not alarming. Just that it is just a simple notification, just empowering our officers more. In fact, I think we have crossed the peak of dengue, but we're just empowering our people. That's all. So nothing to people to get worried or getting any to be stressed out on this issue. डॉक्टर नेहा मिश्रा, मणिपाल अस्पताल कंसल्टेंट इन्फेक्शंस डिसीजेस ने खबरदार किया कि मौजूदा वबा के दौरान एहतियात ज़रूरी है। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर किसी को बॉडी पेन, बुखार या जैसे अलामत का सामना हो तो फौरी तौर पर अस्पताल का रुजू करें ताकि मज़ीद तकलीफ से बचा जा सके। देखिए, डेंगू के बचाव से तो एक ही तरीका है डेंगू से बचने का कि हम मच्छरों का काटना किसी तरह प्रिवेंट कर सकें या उससे बच सकें। तो रात के समय, शाम के समय या डस्क और डॉन में बाहर जाना अब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरे बाजू के कपड़े पहने, अपने पैर और हाथ को ठीक से ढक के रखें ताकि मच्छरों का काटना बचाया जा सके। और कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी एकत्रित होने से वो एक जगह बन जाती है जहाँ पर मच्छर पैदा हो सकते हैं या पनप सकते हैं। तो उन पानी इकट्ठे होने वाली जगहों को हमेशा ध्यान से देखते रहना चाहिए। हर हफ्ते कम से कम अपने घर के आसपास घूम के देखना चाहिए कि कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पर पानी एकत्रित हो रहा है। यदि हो रहा है तो उसे खाली करना बेहतर रहता है। टायर्स, कूलर्स, गमले, छोटे छोटे पॉट्स, ये सब चीज़ें हमारे लिए, इवन आइसक्रीम के कप्स, ये सब चीज़ों में भी अगर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो वो एक जगह बन सकती है जिसमें मच्छर पनप सकता है। तो इन सब से पानी हटाना हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। अगर हम ऐसा करेंगे तो मच्छरों का पनपना रोका जा सकता है। हालांकि ये पूरी तरह डेंगू को ख़त्म नहीं करेगा, पर फिर भी कम से कम उनकी पैदाइश रोकेगा ताकि वो बढ़े ना, और उनके नंबर जब नहीं बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा मच्छरों का काटना, रोकना या बचाना। देखिए, खाना पीना, अगर आप हमसे पूछें कि डेंगू में किस चीज़ को खाने से या क्या करने से सही रहता है, तो पानी पीना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आप जितना अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, आप पानी की कमी से बचा के रखेंगे, उतना ही हमारे लिए डेंगू से बाहर आना आसान होगा। जो भी परेशानियां होती हैं डेंगू में, हाइड्रेशन सही ना होने की वजह से अक्सर होती हैं। तो डिहाइड्रेशन या सही पानी की स्तर ना होना हमारे बॉडी में, वो बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए हमें हाइड्रेशन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए बजाय खाने के। खाने पीने की बात करें तो कोई भी चीज़
जो कि बाहर से बनी हो, या फिर कोई भी चीज़ जो हमें तली चिकनी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें वो अवॉइड करेंगे तो हमें उल्टियाँ, क्योंकि अक्सर डेंगू में लिवर पे असर आने की संभावना रहती है, तो हमें ये उल्टी का सेंसेशन या खाना कम खाने की इच्छा, पेट में जलन, ये सब कम होगा। इसलिए खाने को हल्का साफ़ सुथरा रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नेचुरल चीज़ें खाइए, फल फ्रूट खाने से अच्छा रहता है, उनमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो भी आपको बेनिफिट कर सकता है। बाकी कुछ खाने से प्लेटलेट बढ़ती है, ये सब कितने हद तक सही है इसकी कोई स्टडी नहीं है, इसके बारे में कोई डेटा नहीं है। जितना हो सके अपने खाने को नेचुरल रखिए, पानी से परिपूर्ण रखिए और कोशिश करिए कि हमें पानी के स्तर की कमी ना हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो इससे बचना आसान हो जाएगा।